हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को प्रोनाउन के कई काइंड्स के बारे में आपको कई वीडियो में पढ़ा दिया गया है। आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी होगी, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रोनाउन के सभी काइंड्स के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पजेसिव प्रोनाउन, कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। मैंने पजेसिव प्रोनाउन के लिए ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है, जिससे कि आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में कंफ्यूजन हो जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन होगा और कहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप सभी इस वीडियो से ज्वाइन होइए और मेरी वीडियो को रोज कंटिन्यू देखते रहिए। तो आइए चलते हैं, आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पजेसिव प्रोनाउन। तो आइए चलते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हमारी हेडिंग क्या है आज की हमारी हेडिंग है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं बच्चों? पजेसिव प्रोनाउन को कहते हैं अधिकार सूचक या अधिकार वाचक सर्वनाम। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होगा। ए पजेसिव pronoun that used to indicate possession or ऑनरशिप। तो बेटा जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पजेसिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? अधिकार सूचक सर्वनाम। तो अधिकार सूचक सर्वनाम से हमें ऐसा पता चलता है कि जब किसी शब्द के द्वारा ऐसा पता चले कि संज्ञा पर अधिकार प्रकट किया जा रहा है। पजेसिव प्रोनाउन वो होता है जो सदैव नाउन के बाद आता है और क्या करने के लिए आता है, किस चीज के लिए प्रयोग होता है? अधिकार प्रकट करने के लिए। संज्ञा या सर्वनाम पर अधिकार प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार सूचक सर्वनाम होता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, वे सर्वनाम जिनसे अधिकार तथा स्वामित्व का भाव प्रकट होता है या दर्शाया जाता है, भाव प्रकट होता है, क्या कहलाता है? पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार सूचक सर्वनाम कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार सूचक सर्वनाम कहलाता है। तो अधिकार सूचक शब्द से ऐसा पता चलता है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा पर यानी कि नाउन पर अधिकार प्रकट किया जाए, ऐसा बताया जाए कि हाँ ये वस्तु मेरी है, हाँ ये व्यक्ति मेरा है,
हाँ ये भाई मेरा है, तो ये क्या होता है, ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आगे आप ऐसा समझेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों में केवल थोड़ा सा अंतर है। उसे समझने, अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर पॉजेसिव एडजेक्टिव को आप पॉजेसिव प्रोनाउन बता सकते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन को आप पॉजेसिव एडजेक्टिव बता देंगे। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज की मेरी यही टॉपिक है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आइए चलते हैं। लिखा है, वे सर्वनाम जिनसे अधिकार तथा सर्व तथा स्वामित्व का भाव प्रकट होता है पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकार सूचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए कैसे, एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, एग्जाम्पल है दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। तो देखिए यहाँ पे अधिकार किस शब्द, ऐसा कौन सा इसमें शब्द आया है जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि जो बुक पर अधिकार का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा दिस बुक इज माइन, यह बुक यानी कि यह पुस्तक मेरी है। तो जो शब्द माइन जो शब्द आया है, इससे किस चीज का बोध हो रहा है, इससे बुक पर यानी कि पुस्तक पर अधिकार प्रकट किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा अंतर है पॉजेसिव एडजेक्टिव में। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं, अगला मेरा टॉपिक है। पहले हम आपको बताएंगे आज कि आखिर कौन से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में किस तरीके से लिखा जाता है और उसे पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए चलते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टॉपिक है, आप सभी से ऐसे नोट कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टॉपिक है, हम पहले डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन की जो तालिका बना करके आपको समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन की तालिका जब हम बनाएंगे, फिर उसे जब मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से कहाँ पर कैसे क्या यूज होता है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन की अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे लाइन खींचना है, कई पार्ट में इसे दर्शाना है ना, तो इसे आपको लाइन खींच के तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम पहले डालेंगे पर्सन, पर्सन पहला है। दूसरा क्या है हमारा बेटा, दूसरा है नंबर, नंबर। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है पर्सन, नंबर। अब आता है हमारा जेंडर। उसके बाद में अब क्या करेंगे हम, अब इनके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फंक्शन में अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आएगा पॉजेसिव, पॉजेसिव केस या पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब क्या करेंगे हम, ऐसे आप लोग को लाइन खींच लेना है। तो इस कॉलम के द्वारा हम आपको समझाएंगे, इस तालिका के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट अगर जो आता है, जो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, तो जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। सब्जेक्ट अगर कोई दिया गया है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, फिर उसका पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या रूप होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या रूप होगा। तो आइए चलते हैं, हमें क्या डालना है, अब हमें डालना है यहाँ पे
यहाँ पे हम डालेंगे पर्सन। कितने होते हैं बेटा? पर्सन होते हैं हमारे 3, फर्स्ट पर्सन। दूसरा हमारा क्या आएगा? सेकंड पर्सन। तीसरा हमारा क्या आएगा? थर्ड पर्सन। अब चलिए फर्स्ट पर्सन में नंबर है, तो यहाँ पे नंबर एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल हम डाल लेते हैं। तो पहले मैंने डाला सिंगुलर, उसके बाद में अब हम डालेंगे प्लूरल, फिर यहाँ पर भी ऐसे डालना है आपको सिंगुलर, यहाँ पे भी आपको डालना है प्लूरल, फिर इसमें भी आपको ऐसे करना है सिंगुलर फिर प्लूरल। अब चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन में कॉमन जेंडर के अंतर्गत हम दर्शाते हैं इसे। सेकंड पर्सन कॉमन जेंडर, उसके बाद में जो हमारा थर्ड पर्सन है उसमें क्या आता है? थर्ड पर्सन में हमारा मैस्कुलिन यानी कि ही सी इट से दर्शाया जा रहा है, ही सी इट दे। मैस्कुलिन, फेमिनिन और क्या है हमारा? न्यूटर जेंडर। अब आइए चलते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन उसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति बात कर रहा हो, जो बात करने वाला होता है, जैसे कि मैं और हम, ये क्या है? ये है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन की जो बात सुनने वाला होता है, जिससे बात कही जा रही है, वो हमारा सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में यू जैसे कि आप हो सकते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन वही होते हैं जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन जब सेकंड पर्सन से बात कर रहा है तो जिस व्यक्ति के विषय में बात किया जा रहा है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा बेटा होता है थर्ड पर्सन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट पर्सन में मैंने लिखा आई, तो आई को ऑब्जेक्टिव किसमें? ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? आई का होगा मी। उसके बाद में पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है माई और एक आता है माइन। अब देखिए प्लूरल में वी को दर्शाने के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट में अस, उसके बाद में आता है आवर, उसके बाद में आवर्स, उसके बाद में ऐसे सेकंड पर्सन में है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू, ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा। उसके बाद में पजेसिव किस में हमारा होगा? योर और योर्स। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ऐसे प्लूरल चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू का यू में ही चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में यू ही रहेगा। यू, योर, योर्स। अब देखिए थर्ड पर्सन हमारा क्या आता है? थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके विषय में कहा जा रहा है, तो मैस्कुलिन में ही आता है। ही का मतलब होता है वह, हिम उसे, हिज उसका या उसकी, अपना के लिए बोध करने के लिए हिज, हिज। अब देखिए प्लूरल में फेमिनिन में आएगा सी, ऑब्जेक्ट में आएगा हर, उसके बाद में पजेसिव किस में भी आएगा हमारा क्या? पजेसिव प्रोनाउन में, पजेसिव एडजेक्टिव में हमारा क्या आएगा? हर, कमा, हर्स। न्यूट्रल जेंडर में इट आता है, इट का होगा इट्स, एक आता है हमारा दे, देम, दियर यानी कि वे के लिए, अपना व्यक्त करने के लिए। ये हमारा मैस्कुलिन हो सकता है, दियर, दियर्स। तो
इसे आप ऐसे उतार लीजिए अपने नोट्स में, इसे आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे नहीं जान पाए तो आपका प्रोनाउन पढ़ना बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। जब आप पर्सन ही नहीं जान पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव केस में आई, जो मी, जो फर्स्ट पर्सन है, आई और बी, तो आई बी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, पजेसिव केस में क्या होगा। तो जब आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप प्रोनाउन या ट्रांसलेशन कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव केस में अपना व्यक्त करने के लिए अगर सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट में कोई भी वर्ड आ जाएगा, जैसे मैंने कहा मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, तो मैं आई तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अपना के लिए किस चीज का बोध होगा, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा जाएगा। तो जब आपको ये पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। मान लीजिए कि मैं खिचड़ी का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे खिचड़ी को बनाने के लिए उसमें दाल डाल दिया जाता है, चावल डाल दिया जाता है, नमक डाल दिया जाता है। मान लीजिए खिचड़ी बनकर तैयार हो गई, और वहीं पे अगर आपको सब्जी का टेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए सब्जी, चावल और दाल को अगर एक ही में मिला करके खाएंगे तो आपको जो स्वाद होगा उसका बहुत अलग प्रकार से होगा, क्योंकि उसमें आप ना तो सब्जी का स्वाद अच्छे से ले पाएंगे, ना तो दाल का स्वाद अच्छे से ले पाएंगे। हाँ, मिक्सचर करके उसमें कोई एक स्वाद बन जाएगा, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि हाँ सब्जी का स्वाद क्या था, तो आप क्या बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको चीज़ों को समझना है तो चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके, अलग अलग करके सीखना होगा। अगर आप एक ही में मिक्सचर करके सीखेंगे तो आपका दिमाग भी बाउंस हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको समझना है तो बारीकी से, अच्छे से, टॉपिक बाय टॉपिक समझते चलना है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, मैं और हम। तो सब्जेक्ट में आई और बी हो गया, और आई का ऑब्जेक्ट में होता है मी, और वी का होता है अस। तो आई मतलब होता है मैं, मी मतलब होता है मुझे, माई और माइन का मतलब होता है मेरा। ऐसे ही वी का अर्थ होता है हम, और अस का मतलब होता है हमें, और अवर्स का मतलब होता है हमारा। ऐसे ही सेकंड पर्सन हमारा यू है, जिससे कि हम बात कर रहे हैं, जो पहला पर्सन है। आई और बी, जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वो होता है सेकंड पर्सन। यू मतलब होता है तुम, यू मतलब तुम्हें, और यू और योर्स और योर्स का मतलब होता है तुम्हारा। उसके बाद में यू का मतलब तुम और योर का मतलब तुम्हारा। वैसे ही थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन में सब्जेक्टिव केस में क्या आया है, सब्जेक्ट में आया ही किस चीज का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो ही का ऑब्जेक्ट में हिम होगा, हिम का मतलब होता है उसे। उसके बाद में हिज यानी कि अपना व्यक्त करने के लिए, जो ही है उसका या उसकी अपना व्यक्त करने के लिए किस चीज का प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा। ठीक वैसे ही सी का मतलब होता है वह, जो कि स्त्री जाति का बोध कराता है। तो फेमिनिन में सी यानी कि वह स्त्री के लिए, ऑब्जेक्टिव में हर उसकी। उसके बाद में पॉजिटिव केस में हमारा आएगा हर और हर्ष यानी कि उसकी। ऐसे हैं न्यूट्रल जेंडर में इट का होगा ऑब्जेक्ट में इट्स। उसके बाद में पॉजिटिव केस में भी वही होगा। ठीक वैसे दे सब्जेक्ट में आपका आता है दे की हिंदी होती है वे। ऐसे ही देम का मतलब होता है उन्हें। उसके बाद में पॉजिटिव केस में पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है दियर और दियर्स, जिसका मतलब है उनका या उनकी। तो दे है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में देम है ऑब्जेक्ट, और पॉजिटिव केस में हमारा क्या है दियर और दियर्स। जैसे मैंने कहा वे अपना काम स्वयं करते हैं, वे अपना खेत स्वयं जोतते हैं। तो यहाँ पे जो वे शब्द आया है तो वे हमारा क्या है सब्जेक्ट है, क्योंकि बात उसके बारे में हो रही है। और उसके बाद में उस वाक्य में आया है कि वे अपना खेत स्वयं जोतते हैं। तो जो अपना वर्ड आया है उसके साथ किस चीज का प्रयोग होगा, उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस में हमारा प्रयोग होगा दिया। जैसे कि यहाँ पे दियर क्या होता है, ऑब्जेक्ट में होगा दम, और पॉजिटिव केस में किस चीज का प्रयोग होगा दियर, क्योंकि वे अपना काम स्वयं करते हैं। ठीक वैसे ही आई के साथ हमेशा मी का प्रयोग होता है।
आई के साथ मी का प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस में, बी के लिए अस का, यू के लिए यू का, ही के लिए हिम का, और सी के लिए हर का, इट के लिए इट्स का ऑब्जेक्ट में, दे के लिए देम का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए चलते हैं, हमारी टॉपिक क्या है, हमारी टॉपिक यही है डिफरेंस ऑफ पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। तो आइए चलते हैं। अब हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन बेटा होता है, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार प्रकट करना, संज्ञा पर किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमारा होता है अधिकार सूचक, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन। अब हम समझेंगे कि कहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। तो आइए चलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन को कैसे लिखते हैं, तो लिखिए पजेसिव प्रोनाउन को सदैव नाउन पजेसिव प्रोनाउन सदैव नाउन के बाद आता है जो उस पर अपना अधिकार प्रकट करता है या बताता है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आप भी सही कर लीजिएगा, बताता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन सदा नाउन के बाद आता है। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ पे आता है, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे पजेसिव एडजेक्टिव यह सदैव नाउन से पहले या पूर्व पहले आता है जिस पर वह अपना अधिकार प्रकट करता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। आप बस पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में बस इतना अंतर है, जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो सदैव नाउन के बाद आएगा, और जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव सदैव नाउन से पहले आता है। बस इतना ही डिफरेंस है। और आपको क्या करना है, जो आपको लिखाया गया है अभी तालिका जो बनाकर लिखाई गई है उससे मैं अभी आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन डिफरेंस हमें पता करना है। तो इसके लिए हम इधर क्या डालेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, अब देखिए बच्चों, मन लगा के अगर समझेंगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल है दिस द पेन इज
द पेन इज माइन, द पेन इज माइन, दिस 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 बुक इज माइन। अब देखिए द पेन इज माइन, यह पेन मेरी है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पेन है, जो ये क्या है, ये थिंग्स है, तो यानी कि ये नाउन है। तो संज्ञा के बाद आने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो द पेन इज माइन, जो माइन शब्द है पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सदैव नाउन के बाद आता है। उसके बाद में दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, जो अभी मैंने पहला एग्जांपल लिखाया था पजेसिव प्रोनाउन में, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। तो पुस्तक यानी कि बुक क्या है, ये भी हमारा है नाउन। क्या है बच्चों, ये भी हमारा है नाउन है। तो नाउन के सदैव बाद आते हैं, क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पजेसिव एडजेक्टिव में कैसे होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में होगा, जैसे द पेन इज माइन लिखा है, ऐसे यहाँ पे लिखा होगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ऐसे देखिए दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है, और यहाँ पे था यह पेन मेरी है, पजेसिव प्रोनाउन में उच्चारण हुआ यह पेन मेरी है, और पजेसिव एडजेक्टिव में हुआ यह मेरी पेन है। तो यहाँ पे सदैव जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो सदैव नाउन के बाद आता है, और पजेसिव एडजेक्टिव में सदैव नाउन के पहले आता है। तो जो पेन है, पेन हमारा क्या है, पेन हमारा है बच्चों, पेन जो है वो है थिंग्स, यानी कि नाउन है ये। तो नाउन के पहले क्या आता है, नाउन के पहले आता है माई। तो नाउन के पहले यहाँ पे क्या आया, माई आया। तो माई हमारा क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। तो नाउन के सदैव नाउन के बाद आने वाले क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव सदैव नाउन के पहले आता है। ऐसे इसमें था दिस बुक इज माइन, तो ऐसे यहाँ पे होगा दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में होगा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह पुस्तक मेरी है। ऐसे वह स्कूल मेरा है, पजेसिव प्रोनाउन में वह स्कूल, स्कूल क्या है, स्थान है, यानी कि नाउन है। तो वह स्कूल मेरा है, जो मेरा शब्द जो अधिकार प्रकट कर रहा है वो स्कूल के बाद आया है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा पजेसिव प्रोनाउन। ठीक वैसे ही इसमें अगर ऐसे आ जाए कि वह मेरा स्कूल है, वह मेरा स्कूल है, तो जो मेरा जो शब्द आया है वो स्कूल के पहले आया है, यानी कि नाउन के पहले आया है। तो नाउन के पहले आने वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार प्रकट करते हैं, और नाउन के बाद आने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, वे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ऐसे दिस बुक इज माइन है, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा, इसे मैं क्लीन कर दे रही हूँ लेकिन आप तो समझ गए होंगे। यहाँ पे बनेगा दिस इज माई बुक। अब ऐसा नहीं है कि माई है, माइन है तो माई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए आपको पहले बताया गया था इस वाली तालिका में, पजेसिव प्रोनाउन में ये लगेगा, पजेसिव प्रोनाउन में माइन होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में माई होगा। ऐसे पजेसिव प्रोनाउन में अवर्स होगा और एडजेक्टिव में अवर होगा। ऐसे एडजेक्टिव में ये योर होगा और प्रोनाउन में योर्स होगा। ऐसे ही जो ये वाले वर्ड लिखे हैं, आगे वाले वर्ड, ये हमेशा एडजेक्टिव में प्रयोग होते हैं, और जो लास्ट वाले जो वर्ड लिखे हैं वे सदैव पजेसिव प्रोनाउन में प्रयुक्त होते हैं, जो कि नाउन के बाद आता है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं ये देख लीजिए। तो कौन कौन से वर्ड हैं ये आप देखिए, यहाँ पे लिखे हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं,
माइन, योर्स, आवर्स, आवर्स, दियर्स, दियर्स, हर्स, ईटीसी। ये आते हैं पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं माई, आवर, योर, दियर, माई, आवर, योर, दियर, ईटीसी। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल का जो नाम है PRS ट्यूशन क्लासेस, तो आप जा करके हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि जो रोज वीडियो पढ़ती रहे वो आप अच्छे से देखते चलें, जिससे कि आपको ग्रामर के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके। तो आपसे यही आशा है कि आप मेरे वीडियो को रोज कंटिन्यू देख ही रहे होंगे। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनसे, जो बच्चे जुड़ गए हैं मेरे वीडियो से, रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो अन्य बच्चों से भी जा करके वीडियो के बारे में बताएं कि हमारी जो क्लासेस हैं, ग्रामर की क्लासेस, हिंदी की, मैथ की, साइंस की और इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। तो आप जा करके जो सब्जेक्ट में आपको रुचि है वो जा करके आप पढ़ें। ग्रामर के बारे में बेसिक नॉलेज अगर आपको चाहिए तो हमारी कंटिन्यू वीडियो जो पढ़ रही है उसे आप रोज देखें, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से शुरुआत की गई है और आपको ग्रामर का जब तक बेस जहां तक मजबूत नहीं हो जाएगा तब तक वीडियो रोज कंटिन्यू पढ़ रही है, आप रोज जा करके देखिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।